सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के यथा पंचदशोध्याय हिंदी में आरंभ करता हूँ। भरत के वंश का वर्णन, त्रुटियां हो सकती है। ओम हे हनुमान दया के निदान सुजान, सुनिए विनती एक मोरी। श्री रघुनंदन के प्रिय भक्त, कृपा कर देखऊं तुम मोरी। श्रीमद् भागवत चरित्र चाओ कछुबा कन के जैसा है, कृपा निधि मोरी। अविदास निराश पुकार करे, करुणा करी आवऊं तुवर जोरी। तम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या, विश्वस्य बीजं परिमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्, किं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रमतः कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुधीर जी कहते हैं कि राजन, भरत जी का पुत्र ये सुमति था, वह पहले कहा जा चुका है पिछले अध्याय में। अब जाएंगे तो उस समय इसका वर्णन किया था मैंने भागवत के अनुसार। तो यह सुमति, उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया। इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उनकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्टि, और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतिह नामक पुत्र का जन्म। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवद्युम्न, और देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्टि, और उनके सुवर्चला के गर्भ से प्रतिह नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण साक्षात अनुभव किया। परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया। प्रतिह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्रों का जन्म है ना। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, अस्तुति नाम था। प्रतिहर्ता की पत्नी का नाम था अस्तुति। उनके गर्भ से आज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्याक से उद्गीत, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव, और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से, ये उनकी दूसरी नाम जो है उनकी पत्नी का है, नियुत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन के आकुति से नक्त, और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति। राजर्षि प्रवर गय का, जो राजर्षि हुए बाद में, ये गय का जन्म हुआ था। तो गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुणों को स्वीकार किया। सत्व गुणों को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश ये माने जाते थे। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना होती थी। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड़ प्यार, दुलार आदि शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से
केवल भगवत प्रीति के, भगवत प्रेम में, भगवान नारायण के चरणों के लिए अपने धर्मों का इन्होंने आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ माने गए। सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि को ये अपने कर्मों को अर्पित करते चले जाते हैं, तो अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इनसे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त को शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहंकार भाव हटा करके वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में अनुभव करने लगे। यह सब होने पर वे भी निर्विराम होकर पृथ्वी का पालन करते थे, अहंकार से मुक्त थे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थी। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों को विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक होगा, सच्चा सेवक हो सकता है। यमाभ्यसिञ्चन् पर्यामृदाशति सत्याशिषो दक्ष कन्या सरिद्भि यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुण वत्सस्नुतोधा। सत्य संकल्प वाले परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दयादि दक्ष कन्याओं ने गंगा और अपनी गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा इनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने अर्थात पृथ्वी ने गौ जिस प्रकार बछड़े के हंसने से पिन्हा करके दूध देती है, उसी प्रकार उसके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्नादि आदि सभी अवेष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना नहीं थी। तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके वाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंट दी। ब्राह्मणों ने दक्षिणा दी। धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। परलोक से जो ब्राह्मण को मिलता है उसका छठा अंश उन्होंने दिया। ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्होंने परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश उन्हें दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए तथा उनके अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फलों को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी ने से लेकर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं।
वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्ना से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से उनकी पत्नी का नाम है, तो सरघा से मधु और मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भवन और भवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा के विरोचना से बीरज और बीरज के विसूची नाम के भार्या से सत्यजीत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। बीरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। कौन सा? ऐसा श्लोक प्रसिद्ध है, प्रयव्रतम वंशमिमं वीरजश्चरमोद्भव आकरो दत्यलम कृत्या विष्णु सुरगणम यथा। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा बीरज ने अपने स्वयं से विभूषित किया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के 5म स्कंद के अथा 15 अध्याय भरत के वंश का वर्णन हिंदी में यहाँ पर समाप्त होता है। यह अध्याय बहुत छोटा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। सबके प्यारे राज दुलारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। दधिमा कल मुख लपटाए कि लिखत बागे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण नारायण। गोपियों के संग रास रचाए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक मां भगवान नारायण मां जगत जननी की